हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजे विजय में। आज हम सीखने वाले हैं हनुमान जी के जीवन से मिलने वाले 8 सीख। आप अगर हनुमान जी के प्रिय भक्त हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। हनुमान जी हमें 8 चीज़ क्या सिखाते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए सीखते हैं कि हनुमान जी के ज़िंदगी से मिलने वाले वो 8 सीख कौन से हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं। संवाद कौशल यानी बातचीत की कला। संवाद कौशल। सीता जी से हनुमान जी जब पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले, इस कारण सीता उन्हें नहीं पहचानती थी। एक वानर से श्री राम का समाचार सुन वह आशंकित भी हुई, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला दिया कि वह राम के ही दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है। कप के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। यानी हनुमान जी अपने बातचीत के कला से माता सीता को यह विश्वास दिला दिए कि वे श्री राम जी के ही दूत हैं, श्री राम जी के द्वारा ही भेजे गए एक भक्त हैं, एक दूत हैं। इसलिए सीता माता पहली बार मिलने पर भी उनसे भरोसा उन पर कर पाई। तो पहली सीख हमें हनुमान जी से यही मिलती है कि हमारे अंदर बातचीत करने की कुशलता होनी चाहिए। इससे हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को कन्विंस कर सकते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे सेल्स की स्किल्स हो, चाहे कहीं नौकरी हो, इंटरव्यू हो, किसी भी चीज़ में संवाद जरूरी है। अब दूसरा चीज़ जो हनुमान जी की ज़िंदगी से मिलने वाली सीख है, चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और रास्ता छोड़ दिया। चतुराई की यह कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। किसी भी संकट में हमें किसी दुश्मन से लड़ने के बजाय, कहते हैं ना, ओ वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का डायलॉग भी आपको याद होगा, जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। तो आपके ज़िंदगी में आगे जाने के लिए आपके अंदर चालाकी भी होना चाहिए, नहीं तो निकोला टेस्ला जैसे अगर आप सिर्फ कर्म करते जाएंगे तो एडिसन जैसे लोग आके क्रेडिट लेके चले जाएंगे, जबकि जितने भी चीज़ें हम बिजली का इस्तेमाल करते हो सब निकोला टेस्ला की देन है। लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक मौत के साथ गुजरी थी, आपको पता होगा। तो एडिसन का सारा निर्माण नहीं है, डीसी किया था, एसी जो है निकोला टेस्ला किए थे, लेकिन उनके अंदर चालाकी न होने के कारण आज वो एक रहस्यमय बन के रह गए। तो हनुमान जी की ज़िंदगी से मिलने वाली दूसरी सीख कि हमें चतुराई से काम करना चाहिए। आदर्शों से कोई समझौता नहीं, ये है तीसरी सीख। हमेशा अपने आदर्शों का मान करना चाहिए। आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। हनुमान जी चाहते तो वह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राण घातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने इस पर हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण किया है। ब्रह्मा अस्त्र ते साधा, कपि मन किन्ह विचार, जो न ब्रह्मसर मानऊ, महिमा मिटाई अपार। तो आप आदर्शवादी बने। आप ये ना हो कि अपने हर जगह पावर को दिखाएं, कहीं कहीं आपको झुक जाना चाहिए। जैसे आपके पिताजी बोल रहे हैं, आपको नॉलेज भी है, आपसे बड़े हैं तो उनकी इज्जत करिए, अपने नॉलेज को अपने भीतर रखिए, अपने ज्ञान को वहीं बांटिए जहां आपको लगे कि उचित है, न कि अपने से बड़ों की बेइज्जती करके, उनका अपमान करके आप अपने आप को विजेता घोषित करें। तो हनुमान जी की ज़िंदगी से मिलने वाली तीसरी सीख यही थी कि हमेशा आदर्शवादी बने रहें। अब चौथी सीख क्या है, इस पे फोकस करते हैं। बहुमुखी भूमिका में हनुमान। बहुमुखी भूमिका में हनुमान हम अवसर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहाँ भी जहाँ उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। हनुमान चालीसा में लिखा है, सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए।
एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का दो अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। मतलब बहुमुखी भूमिका के मतलब ये हुआ कि आपको अपने माहौल के अनुसार अपने आप को ढालना है। हर जगह नहीं, ये नहीं कि अंधों में कानों राजों वाली सिस्टम आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। जहाँ जितनी ज़रूरत हो वहाँ उतना ज्ञान फैलाना चाहिए। सोसाइटी देख लीजिए, इन्हें गंवारों में ज़्यादा लेक्चर मारने लगे हैं, होशियारों में अपने आप को कमज़ोर समझने लगे। जहाँ आपको छोटा बनने की ज़रूरत है आप वहाँ छोटा बनिए, जहाँ आपको वाकई में आगे आने की ज़रूरत है वहाँ आप आगे आइए। तो हनुमान जी के चौथी सीख हनुमान जी की ज़िंदगी से हमें यही मिलती है कि हमें अपने माहौल के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। तो चलो दोस्तों, पांचवी सीख के तरफ जाने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो में बने हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप बजरंग बली के भक्त हो तो समस्या नहीं समाधान, मतलब जब भी आपकी जिंदगी में समस्या है तो वहां पे समाधान देखो, समस्या को कम देखो। समस्या नहीं समाधान का स्वरूप। जिस समय लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके लिए प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ ही उठा लाए, क्योंकि वह संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी जब पहाड़ कोई बूटी लेने गए तो उन्हें समझ में नहीं आया कि कौन सी इसमें से संजीवनी बूटी है। तो वे समस्या को न देखते हुए उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लाया ताकि वैद्य जी उसमें से जो चाहे वो बूटी अपना निकाल ले। अगर दूसरा कोई होता तो सोचता नहीं मिला, वापस फिर से लौट आता, लेकिन हनुमान जी ने समस्या को ही खत्म कर दिया, पूरे पर्वत को ही उठा लाया। तो आपकी जिंदगी में जब भी दोस्तों समस्या आता है तो वहाँ पे आप उससे गिव अप घबराने के बजाय आप उसमें समाधान ढूंढने की कोशिश करिए। हर समस्या का समाधान इस दुनिया में उपलब्ध है। आप किसी वरिष्ठ से या उससे रिलेटेड जो भी पर्सन आपकी जिंदगी में है, नहीं है, आपके दोस्त के जिंदगी में है, तो उससे जाकर आप राय विमर्श करिए। डिप्रेस्ड मत रहिए, आप समस्या में समाधान ढूंढने की कोशिश करिए, आपकी जिंदगी काफी बदलेगी। छठी सीख जो है हनुमान जी की जिंदगी से मिलने वाली, आत्म मुदकता से कोसों दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृतांत पूछने पर हनुमान जी जो कहा उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्म मुग्ध विहीन हो गए, व्यक्तित्व के कायल हो गए, उनके फैन हो गए। यानी कि यहाँ हनुमान जी की जिंदगी से मिलने वाली छठी सीख यही है कि हमें खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने तारीफों से हमें खुश नहीं होनी चाहिए। अगर आप तारीफों से खुश होंगे तो आप अभिमान आपके अंदर आने लगेगा, और अभिमान सर्वनाश का कारण होता है, विनाश का कारण होता है। तो अपनी जिंदगी में अपने बड़ाइयों से कभी खुश नहीं होना चाहिए, अपनी प्रशंसा की कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कर्म करते रहिए। सातवीं सीख जो है नेतृत्व क्षमता। समुद्र में पुल बनाने वक्त अपेक्षित कमजोर और उच्च श्रृंखला वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्राकृतिकता किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपनी क्षमता को आप एक टीम के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अपनी क्षमता को अपने अनुसार आके आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करें अपनी जिंदगी में आगे जाने के लिए। समर्पण, आठवीं और आखिरी सीख समर्पण। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे, उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए किया था, भगवान सूर्य देव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। तो हनुमान जी की जिंदगी से हमें ये 8 सीखें जो मिली, अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, तो एक बजरंग बली की जिंदगी से मिलने वाली सीख को क्या आप अपने जीवन में उतारेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके ये वीडियो आपके दिल को छुई हो और आप बजरंग बली के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली ही ऐसे रहस्य और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, एजे विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।